अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना 5वां लेक्चर जो है बायोलॉजी का वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। स्टूडेंट, एक्सक्रीशन जो है ये जिस्म से निकलने वाली हर चीज़ एक्सक्रीशन कहलाती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी एनिमल जो भी चीज़, एनिमल ही क्या प्लांट्स भी, यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से जो चीज़ निकलेगी वो एक्सक्रीशन कहलाएगी। प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूसेस वेस्ट नाइट्रोजन इन वेरियस फॉर्म्स इन डिफरेंट एनिमल्स। यानी वो कह रहा है कि जितने भी हम प्रोटीनेशियस ग़िज़ाएँ खाते हैं, ऐसे ग़िज़ा जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक्सक्रीशन है। यानी नाइट्रोजन को जिस्म से निकलना ही निकलना है, चाहे वो यूरिया की फॉर्म में है, यूरिक एसिड की फॉर्म में है या अमोनिया की फॉर्म में है। इट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द एनिमल्स बॉडी और प्लांट्स बॉडी अगर ये जो है उनकी एनिमल की खसूसी तौर पर जिस्म में रह जाए। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ द नाइट्रोजिनस इन नेचर इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीशन मैंने बताया कि हर वो चीज़ जो एनिमल अपने जिस्म से या प्लांट अपने जिस्म से निकालते हैं वो एक्सक्रीशन कहलाती है। लेकिन पर्टिकुलरली नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होती हैं वो एक्सक्रीशन कहलाते हैं। हम अगर हमें कोई आम पूछे ना कि व्हाट इज़ एक्सक्रीशन, तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट जो एनिमल्स अपने जिस्म से निकालते हैं, खारिज करते हैं, वो क्या कहलाती हैं? एक्सक्रीशन। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट आते कहाँ से हैं? ये प्रोटीन से आते हैं। चाहे वो आप किसी बी फार्म में लें, उसने नाइट्रोजन को रिलीज करना होता है। इन कंट्रास्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज डिफरेंट। प्लांट्स इन देयर ऑटोट्रॉफिक मूड ऑफ लाइफ प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड इन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस सेवरल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर स्टोर्ड फॉर वेरियस पर्पजेज एंड आर आल्सो रिमूव्ड व्हेन नेसेसरी। बेटा, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया था कि जो होती है फोटोसिंथेसिस, हम उसको कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है, इसके अमल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधे जो होते हैं ये अखराज करते हैं। ऑक्सीजन को तो हम इसको कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब ये आपस में मिलता है तो हमारे पास बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो इस सूरत में ऑक्सीजन जो है ये इसकी एक्सक्रीशन है। अगर पौधा मेटाबोलाइट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब रिमूव करता है सांस लेने के अमल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी एक्सक्रीशन है। तो हम कह सकते हैं कि पौधों का जो है वो एनिमल से बिहेवियर कदरे डिफरेंट है। पौधे जो होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आयंस जो होते हैं, मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, उनको एक्सक्रीट करते हैं। लिहाजा इनका जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है टू द सिस्टम ऑफ द एनिमल्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट में एक्सक्रीशन के 4 वेज होते हैं। पहला वे जो है वो कहता है जो भी हम कहते हैं जानदार एनिमल की या जानदार की डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं हर वो चीज़ जो सांस लेती है जानदार कहलाती है। आज मैं आपको एक और लफ्ज़ बताती हूँ, हर जिंदा जानदार एक्सक्रीट करती है। एक्सक्रीशन इज़ अ वाइटल और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर द लिविंग ऑफ द थिंग्स। It is one of the essential properties of life. In plant, oxygen could be looked upon as a waste product of photosynthesis. मैंने आपको बताया है फोटोसिंथेसिस के अमल में सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिएक्ट टू ईच अदर, फॉर्म द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो हम कह सकते हैं कि पौधों में जो फोटोसिंथेसिस का अमल है उसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है। तो हमारी पहली हेडिंग आ गई, ऑक्सीजन एज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन के अमल में
and water as the waste product of both. The mechanism of elimination of these gases are described in the respective chapters. वो आप फर्स्ट ईयर में दोनों पढ़ चुके हैं, फोटोसिंथेसिस का भी और रेस्पिरेशन का भी. Water is lost through transpiration are just used for maintaining the turgor in the cell. मैंने पिछले लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जो पानी है ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में जो है वो सेल्स में से निकलता है. प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स. पौधों में आपको पता है कि पौधे के सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं. These can be used for either storage of useful compounds or the storage of waste substances. These may accumulate at concentrations that lead to crystal formation in the vacuoles. यानी पौधों में जो होते हैं बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, उनमें पानी स्टोर रहता है. पानी जो होता है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इनके अंदर रहता है, लेकिन बाद में ये क्रिस्टल फॉर्मेशन में और टर्जिड में यूज़ होता है और पौधे इसी में से वैक्यूल्स में से इसे निकाल लेते हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस सर्टन वेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक नेचर विच आर स्टोर्ड इन सर्टन ऑर्गेन्स. पौधों में बेटा इसके अलावा जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट की लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं होते बल्कि वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. तो पौधे अपने जिस्म के डिफरेंट हिस्सों में उनको स्टोर कर लेते हैं, जैसे कुछ पौधों के पत्तों में स्टोर हो जाते हैं. इसकी वो पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा है ब्लू बेल लिविंग द बल्ब अंडरग्राउंड. तो इसके बल्ब में होते हैं तो ये ज़मीन के अंदर ही बल्ब छोड़ देता है और ये जिसकी वजह से बाद में ये बल्ब ज़मीन में पड़ा रहता है और मिनरल में तब्दील हो जाता है. दिस इज़ द रीज़न गार्डनर फाइंड रोटेड ऑटम लीव्स एज ए गुड सोर्स ऑफ द मिनरल्स. ये जो ब्लू बेल है ये ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड बल्ब बनाता है और इसके ऊपर इसके लीव्स होते हैं. जब ये बल्ब जो होता है इसका एक ऐसी बॉडी होती है, ये बल्ब होता है, ये ज़मीन है, ये अंडरग्राउंड इसका बल्ब है, ऊपर इसके लीव्स हैं. अब ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट सारे के सारे लीव्स में छोड़ देता है तो बल्ब ज़मीन में ही रह जाता है और लीव्स इसके बिखर जाते हैं मट्टी में. इसीलिए तो गार्डनर जो माली होते हैं इन लीव्स को एज ए मिनरल यूज़ करते हैं, खाद के तौर पर यूज़ करते हैं. तो this the reason gardener find rotted autumn leaves a good source of minerals. The falling of yellow leaves in autumn is the seasonal time for the plants to get rid of the accumulated waste and because of the reason leaves are said to be excretophore. वो कह रहा है कि हम leaves को excretophore कहते हैं क्योंकि मौसमी ख़ज़ा में तमाम जो पौधे होते हैं वो अपने पत्तों को गिरा देते हैं. उसकी वजह क्या होती है कि उनके पत्तों में जो होता है वो जहरीला मादा वगैरह जो होता है वो शामिल होता है. जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं वो मौजूद होते हैं तो पौधा इनको जो होता है वो अपनी बॉडी से गिरा देता है और ये ज़मीन में शामिल हो जाते हैं. अकॉर्डिंग टू एन एक्सप्लेनेशन the change in color in these leaves is not due to removal of chlorophyll as the microscopic examination of autumn leaves shows that leaves are loaded with pigmented compounds prior to falling off and many toxic materials like heavy metals increase sharply as the yellowing प्रोसीड्स. तो वो कह रहा है कि इसके अलावा जो हम क्लोरोफिल जो होता है बाज़ पौधे पीले हो जाते हैं, अभी वो प्लांट के ऊपर ही होते हैं तो पीले हो जाते हैं. तो अमूमी तौर पर हम ये कहते हैं कि इसमें क्लोरोफिल की कमी होगी, यानी क्लोरोफिल कम हो गया है. हत्ता कि ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन पत्तों में मौजूद होते हैं और पौधा जो होता है टू गेट रिड ऑफ देम यानी उनसे बाहर निकालने के लिए जो है वो अपने पत्तों को गिरा देता है. सम ट्रीज डिपॉजिट स्ट्रेंज केमिकल्स इन देयर ब्रांचेस एंड ट्रंक्स. अब तो आपने पढ़ा एक्सक्रीटोफोर यानी पत्तों में जमा होने वाला मवाद. अब हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा मवाद भी होता है जिसमें ब्रांचेस और ट्रंक्स में जो होता है वो केमिकल डिपॉजिट होते हैं, स्पेशली इन ओल्ड जाइलम विच इज़ नो लॉन्गर यूज्ड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट. यानी जो पुरानी जाइलम होती है उसमें ये स्टोर हो जाते हैं जिसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता. दिस टेक्स प्लेस इन इबोनी विच प्रोड्यूसेस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर. ये इबोनी में मौजूद होता है जो सेंटर में बहुत ज़्यादा जो होती है वो ब्लैक वुड जो होती है वो बनाती है. दीज आर कंसिडर टू बी वेस्ट मटीरियल्स बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट. ये हम प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के ज़रिए से इसको हम वेस्ट मटीरियल कंसिडर कर लेते हैं. सम प्लांट्स विल एक्टिवली सेक्रीट वेस्ट कंपाउंड्स इनटू द सॉइल occasionally using them as chemical weapons against other competing plants यानी
कॉनिफर्स। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट अपनी जड़ों में पैदा करते हैं, जिसको वो एज ए केमिकल वेपन, एक हथियार के तौर पर यूज़ करते हैं ताकि दूसरे प्लांट्स उसके साथ कम्पीट ना करें, उनकी जड़ें दूर दूर ही रहें। इसमें एग्जाम्पल है कॉनिफर्स की। कल इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।